गुड इवनिंग। मैं रंजन स्मार्ट फाइनेंस से आपको ज्वाइन कर रहा हूं चेन्नई से। ये जो प्रेजेंटेशन आज आप देखने जा रहे हैं, इसमें हम निफ्टी का टॉप एंड बॉटम कैलकुलेट करेंगे अक्टूबर 2020 का डाटा लेके निफ्टी का टॉप एंड बॉटम कैलकुलेट करेंगे एंड फिलहाल इस सिचुएशन में कैसे उस टॉप एंड बॉटम को यूज करके काम करें उसके बारे में भी आप समझेंगे। एंड यहाँ पे मैं विक्स को यूज करूंगा, वोलेटिलिटी इंडेक्स को यूज करूंगा, फिबोनाची रेशियो को यूज करूंगा। इसी को यूज करके हम अभी टॉप एंड बॉटम निफ्टी का फाइंड आउट करेंगे। आगे चल के निफ्टी का टॉप एंड बॉटम क्या रहेगा, जो कैलकुलेशंस बन रहा है उसके हिसाब से क्या वो टॉप एंड बॉटम काम किया है उसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, इसमें एक लाइक भी दीजिएगा। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, ये जो हमारा स्मार्ट फाइनेंस का जितना भी कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकली कैलकुलेट किया गया हुआ कॉन्सेप्ट है एंड इसमें जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी है वो बहुत हाई है। आप अभी भी उसको एक्सपीरियंस करेंगे। जो भी क्वेरी आपको रहेगा इस सब्जेक्ट को समझने के लिए, अगर आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप के जरिए में भेज सकते हैं। आप अगर व्हाट्सएप के जरिए में भेजना चाहें तो हमारा वेबसाइट में हमारा नंबर्स दिया गया है। ये जो स्मार्ट फाइनेंस का नंबर देख रहे हैं, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये जो नंबर मैं अभी सर्कल कर रहा हूं, ये नंबर हमारा व्हाट्सएप का रहेगा। ये जो नंबर आप देख रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए में भी आप मुझे पूछ सकते हैं। ये जो वीडियो में जो डिस्कशन किया गया इसके ऊपर में कुछ भी क्वेरीज हो तो ये एक वैलिड कॉन्सेप्ट है। मेरा ये गुजारिश रहेगा कि आप इसको परखें, देखें एंड अपने ट्रेड में इसको यूज करें। तो यहाँ पे मुझे 4 डाटा पॉइंट चाहिए, यानी कि जो हिस्टोरिक विक्स बना, वोलेटिलिटी इंडेक्स बना, क्लोजिंग बेसिस में उसका लो क्या है, हाई क्या है। यानी कि यहाँ पे जो विक्स आप देख रहे हैं उसका 18.35 है इस महीने में विक्स का लो, इस महीने में विक्स का हाई है 22.92 क्लोजिंग बेसिस में। हालांकि उस दिन का हाई कुछ अलग होगा, लो कुछ अलग होगा। क्लोजिंग बेसिस में वो कितना हाई है कितना लो है वो मैं यहाँ पे आपको मार्क कर दिया। 22.92 एंड 18.35, 18.35। अभी चलते हैं जो डाटा, यानी कि इस महीने में क्लोजिंग बेसिस में निफ्टी स्पॉट का लो क्या था, हाई क्या था इस महीने में। अभी तो फिलहाल कुछ दिन भी बाकी है। 11,417 ये था हमारा लो एंड ये जो 11,971 ये था हाई। ये हाई बना था 14 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को लो था। तो इसी डाटा को लेके अभी थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा काम करेंगे इसी डाटा पॉइंट को लेके। अगर इसी डाटा पॉइंट को लेके काम करेंगे तो पहले क्या करना है, हमें हाईएस्ट विक्स के साथ में, जो विक्स का बड़ा है उसके साथ में निफ्टी हाई जो है उसको लेंगे, वहां से बॉटम निकालेंगे। जो विक्स का लो है एंड निफ्टी का लो है ये दोनों को लेके हम टॉप निकालेंगे। इसमें जो फिबोनाची रेशियोज यूज होंगे ये है ग्रोथ रेशियो फिबोनाची का, 1.272, 1.618, इसको सब ग्रोथ रेशियो बोलते हैं। अभी विक्स से मंथली विक्स निकालेंगे। जो विक्स आपका निकला हुआ है उसमें स्क्वायर रूट ऑफ 30 कर दीजिए, मंथली विक्स निकल आएगा। इसी विक्स को आप अभी मल्टीप्लाई करेंगे निफ्टी का हाई में, डिवाइड करेंगे 100 में, मंथली प्राइस रेंज निकलेगा। इसी प्राइस रेंज को हम फिबोनाची रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। जो प्राइसेस मिले उसको हम 11,971 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 11,971.5 माइनस 500.72, इसमें से बटम्स निकलेंगे। ये सारे निफ्टी के बटम्स बन गए इस महीने के लिए। उसी तरह से अभी टॉप निकालेंगे 18.35, उसको भी स्क्वायर रूट ऑफ 30 डिवाइड करेंगे एंड उसके बाद में प्राइस रेंज निकालेंगे 11,417 इंटू जो मंथली वीक्स डिवाइडेड बाय 100
तो ये मंथली के लिए हम कर रहे हैं, तो इसलिए मंथली डाटा को लेके हम ये करेंगे। तो यहाँ पे भी वही रेशियोज लगेंगे एंड टॉप कैलकुलेशन होगा 11,417 से। 11,417 से ही हमारा टॉप कैलकुलेशन चलेगा। ये जो कैलकुलेशन होने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये सारे टॉप्स निकल आए, मेजर टॉप। उसके बाद में दोनों टॉप को मिड पॉइंट निकाल दिया, उनको दो काट करके डिवाइड कर दिया बाई 2, तो ये हो गए आपके जो मिड और माइनर टॉप इसको बोलते हैं। मिड वाला टॉप भी है, ये सब टॉप जैसे काम करेगा, इसका मिड पॉइंट भी उसी तरह से काम करेगा। अभी यहाँ पे दो कलर्ड चीज दिख रहे हैं, 2 और 2.7, तो इसीलिए इसको कलर किया गया है, यहां से ज्यादा रिवर्सल्स हो जाता है। यानी कि ये जो दो टॉप है या यहाँ पे जो मिड वाला दो टॉप है, ये दोनों टॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों टॉप, ये जो चारों टॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम केसेस में यही टॉप काम कर जाता है, मैक्सिमम मेजोरिटी केसेस में। अभी देखते हैं ये सब हुआ 14 तारीख को, आपने देखे 14 अक्टूबर को ये जो 11,971 हुआ, उसके बाद में करेक्शन आए, 971 हुआ उस समय में, उसके बाद में हमारा करेक्शन आए। ये क्लोजिंग बेसिस का प्राइस है। अगर मैं कंपेयर करूं वही 14 तारीख को ये 997 गया, नेक्स्ट डे 15 को ये गया 12,025। हमारा टॉप कैलकुलेशन हुआ था 12,035, आप देख रहे होंगे। 14 के बाद में क्या हुआ वो इंपॉर्टेंट है, 14 से पहले जो हो गया उसको हम नहीं पकड़ेंगे। 14 से पहले क्या हो गया वो नहीं पकड़ेंगे, 14 के बाद में क्या हुआ। यहाँ पे भी एक 12,022 गया था 12 तारीख को, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा। 12,025, 12,022, 12,019 ये सारे बने हैं। तो 12,035 हमारा कैलकुलेटेड पॉइंट है। और क्लोजिंग बेसिस में अगर 11,971 के ऊपर में एक प्राइस आ गया आगे चल के, तो हमारा टॉप बॉटम कैलकुलेशन भी बदल जाएंगे। जो 12,035 का जो 12,035 का जो टॉप है, ये ऑलमोस्ट वैलिडेट हुआ है 3 ओकेजन में, 22, 25, 19। तो 10 पॉइंट का अप एंड डाउन तो रहता ही है। ये क्लोजिंग बेसिस पे 11,971। इसके बाद में जो करेक्शंस आए वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें लो को देखना पड़ेगा, जो जो लो बने हुए हैं, जो जो लो बना हुआ है उसको हमें देखना पड़ेगा। ये तो हो गए हाई, जो जो लो बना हुआ है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे इंडेक्स के जो भी लोज बने 14 तारीख के बाद में, इसलिए मैं 14 के बाद में बोल रहा हूं क्योंकि 14 में ही जो प्राइस पॉइंट है वो हमें सबसे बड़ा प्राइस पॉइंट बना। ये सारे लोज बने 14 के बाद में, 11,661, 68, 776, इस तरह से सब लोज बने। इसको थोड़ा हमारे कैलकुलेशन के साथ में कंपेयर करना, यानी कि अगर 12,035 से रिवर्सल होता है, ये तो टॉप का कैलकुलेशन आप समझ गए। अभी रिवर्सल कैसे कैलकुलेट करें, वही प्राइस रेंज फिबोनाची के जो छोटे रेशियोज होते हैं उसके साथ में मल्टीप्लाई कीजिए। अभी इसको क्या कीजिए, जो हमारा टॉप बना, जो टॉप का कैलकुलेटेड टॉप, जो एक्चुअल बना उसको छोड़ दीजिए। जो कैलकुलेटेड टॉप है 12,022 कब बना, 25 कब बना, 12,036 जो हमारा कैलकुलेटेड टॉप है उसी को लेते हैं। उसी से ये रिवर्सल प्राइस पॉइंट को सब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 रुपया को सब्ट्रैक्ट करें, 146 को सब्ट्रैक्ट करें, तो ऐसे करते जाए तो ये सारे प्राइस पॉइंट्स निकले। अभी इसको थोड़ा कंपेयर करते हैं, ये जो प्राइस पॉइंट्स बने 14 के बाद में, उसके साथ में हमारा क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे जो भी क्लोजेस्ट प्राइस मिल रहा है 696, 736, 563, ये सारे प्राइस पॉइंट तीनों मिल रहे हैं रिवर्सल का। तो अभी डाटा पॉइंट को देखें, 661, 668, ये जो 2 पॉइंट है ये 690 के आसपास में थे, जो यानी कि 20-30 पॉइंट नीचे गया, बट क्लोजिंग बेसिस में ये 670, 680 यानी 690 से जस्ट 10 पॉइंट का डेविएशन में क्लोज हुआ। 762, 762 में भी ये क्लोज हुआ, जिस दिन 668 हुआ था 762। अगर आप इसमें भी देखें तो ये दोनों का अगर भी मिड निकाल दें, अगर मिड इसका, ये दोनों का अगर मिड निकालते यानी कि आधा आधा वाला भी बहुत बढ़िया काम करता है, जो मैंने बताया था
तो ऐसे अगर ये दोनों का आप मिड निकाल दे, वो भी एक नजदीक वाला 11,767 का आएगा। वहां पे भी एक क्लोजिंग बेसिस में भी ये काम किया। यहाँ पे देखिए 67 निकला, 62 में क्लोज हुआ। तो इससे ये अंदाजा निकाला जाता है, हाँ टॉप बना, टॉप से रिवर्सल भी हुए। ये रिवर्सल काफी हद तक हुआ, यानी कि रिवर्सल यहां तक इससे बिलो भी आया। आने के बाद में यहां से रिकवरी शुरू हुआ। अभी आपका ये जरूर आया, हाँ ये तो सारे हो गए, ये अभी तक का जो हुआ था तो हो गया, 14 तारीख में इसे आया, हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है। 15 से 21 तक का जो डाटा पॉइंट दे रहा है वो भी बहुत बढ़िया दिख रहा है। हाँ कैलकुलेशन जो हुआ था उसके हिसाब से काम किया है। आगे क्या, ये तो सब बढ़िया बढ़िया दिख रहे हैं। अगर मैं बताऊं आपको, अभी ये 22 तारीख को रिकॉर्डिंग हो रहा है, 23 तारीख से आगे कैसे काम करना है, अगर मैं ये आपको पूछूं, मुझे ये सारे तो समझ में आ गया है, बट आगे इसमें काम कैसे करना है, तो अभी इसमें काम कैसे करें उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन से पहले थोड़ा मैं ये बताना चाहता हूं, हमारा एक प्रोग्राम भी होने वाला है 25 तारीख को। ये 25 अक्टूबर को शुरू होगा। इसमें पेयर ट्रेड के बारे में समझाया जाएगा। 4 महत्वपूर्ण पेयर ट्रेड टेक्निक आप सीखेंगे। इसमें 3 महीना तक हमारा पेयर ट्रेड सॉफ्टवेयर भी आपको दिया जाएगा काम करने के लिए। एंड एक बहुत बढ़िया टेक्निक होता है ये, जो पेयर ट्रेड को समझना सीखना, वो एक बहुत बड़ा चीज होता है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं हेजिंग टेक्निक के ऊपर में, तो ये प्रोग्राम में ज्वाइन जरूर कीजिएगा। 25 तारीख को शुरू हो रहा है, 7 नवंबर तक चलेगा। ये 1, 2, 3, 4 दिन का प्रोग्राम है। इसमें आपको बहुत सारे हेल्प्स मिलेंगे। एंड अगर आप चाहें तो अपने दोस्त लोगों को भी इसमें इनवाइट कर सकते हैं। अभी चलते हैं, ये वीक्स का जो एनालिसिस किया अभी, इसको आगे चल के काम कैसे करें। 767 तो देखने के लिए मिल गया, 690 तो देखने के लिए मिल गया, 680 देखने के लिए मिल गया। तो यानी कि 96 हुआ था, 680 में 696 हमारा कैलकुलेटेड था। 680 में एक बार दिन क्लोज हुआ, 662 और 762 में भी क्लोज हुआ। तो ये सारे चीज तो देखने के लिए मिल गए। आगे चल के क्या किया जाए, अभी आगे चल के अगर देखा जाए, कभी भी निफ्टी अगर अभी कंसोलिडेशन बैंड में है, अभी अगर देखें 938, 900, 873 इसी के बीच में अभी कंसोलिडेशन में है। आगे चल के अगर कभी भी निफ्टी 945 के ऊपर में क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग बता रहा हूं 11,946 के ऊपर में क्लोजिंग देता है, तो ये माना जाएगा ये जो रिवर्सल बना था ये अभी रिवर्सल का 100% रिट्रेसमेंट हो गया। ये रिवर्सल जो हुआ उसका 100% रिट्रेसमेंट हो गया। अभी अगर ये इस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है, तो आप उस सिचुएशन में एक नया टॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक टॉप बना, उसका रिवर्सल भी हुआ। अभी अगर ये रिवर्सल पूरा 100% हो जाता है, तो आपको एक नया टॉप देखने के लिए मिलेगा। वो नया टॉप जो होगा वो 12,035 से भी ज्यादा हो सकता है, 12,100, 12,182 हो सकता है, 12,109 भी हो सकता है। अगर ऐसे देखने के लिए मिलता है, तो आपको निफ्टी को 11,946 में बाई करना है, इसको बाई करना है। इस सिचुएशन में अगर क्लोजिंग बेसिस में ऐसे होता है, तो ये निफ्टी का स्पॉट लेवल है, फिर से बता रहा हूं, फ्यूचर लेवल अलग रहेगा, तो बाई करना है। उसके साथ में पुट भी खरीद लीजिएगा, पुट भी खरीद लीजिएगा हेजिंग करने के लिए। एंड वो जो बाई करेंगे, आपका एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि हाँ अभी नया टॉप बनेगा, एंड वो जो टॉप बनेगा वो 12,035 से बड़ा होगा। तो इस तरह से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बट ध्यान रहे, ये जो 2 और 2.618 का वैल्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से फिर से रिवर्सल होने का चांसेस है। ये जो चारों वैल्यू दिख रहे हैं आप, ये चारों वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू से रिवर्सल या उसका नजदीक एक प्लस और माइनस 10 पॉइंट से कोई एक रिवर्सल होने का चांसेस है। तो ट्रेड कैसे करना है, अगर 100% रिवर्सल्स हो गए तो आपको खरीदना है नया टॉप के एक्सपेक्टेशन में। अगर नया टॉप कुछ बन गया
तो उस समय में आपको बेचना है रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन। इसी तरह से इसमें आप काम करेंगे। अगर कुछ क्वेरीज होता है तो मुझे आप व्हाट्सएप का जो नंबर मैंने दिया हमारा, उस व्हाट्सएप के जरिए में आप पूछ सकते हैं, ईमेल के जरिए में भी पूछ सकते हैं, ईमेल के जरिए में भी आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा अपना दोस्त लोगों के साथ में शेयर कीजिए। एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको ये साइंटिफिकली प्रूवन कॉन्सेप्ट है, आप इसको यूज कीजिए, बहुत बेनिफिट में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।